प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक सवाल के जवाब को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या बिलीवर्स, क्या मसीह जो प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, जो जीसस को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, क्या उन्हें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? क्योंकि बहुत ही जल्द वैलेंटाइन डे आने वाला है और मुझे तो लगता है बहुत लोगों ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी होगी कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो हम देखेंगे कि विश्वासियों को क्या सेलिब्रेट ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसकी जो जड़ें हैं, शायद आपको पता ही नहीं है, इसकी जो रूट्स हैं वो रोमन कल्चर से आते हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान, ये जो आइडिया शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा से कंसर्न्ड है। और सेंट वैलेंटाइन जिनका नाम था, वो क्लॉडिया के जमाने में एक व्यक्ति था जो जिसने इस दिन को चालू किया और जो खुद किसी से बहुत प्यार करता था लेकिन उसकी शादी उसके साथ हो नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अगर जो आप गूगल या इंटरनेट में सर्च करेंगे कि ये दिन आया कैसे, तो इसकी जड़ें आपको मूर्ति पूजा से मिलती हुई, कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। तो इसलिए सारे बिलीवर्स भी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कई बार हमें रूट्स पता नहीं होते, बस दुनिया के लोग कर रहे हैं, संसार के लोग कर रहे हैं, तो करना है हमें। इस चीजों को हम इन बातों में हम बहक जाते हैं। बिकॉज रोमियो 12:2 भी यही कहता है हमें कि इस संसार की सदृश न बनो, डू नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। अगर मन नया नहीं है, चाल चलन नया हो ही नहीं सकता, और अगर मन नया है तो चाल चलन पुराना हो ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आप एज अ बिलीवर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप उसकी जांच पड़ताल और रूट्स को जान लें कि वो कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, जब मैंने आंकड़े देखे, जब मैंने सेंसस देखे, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा किया जाता है वो इस दिन पे खर्चा किया जाता है। और आपको पता है बहुत सारे अनमैरिड लड़के लड़कियां रूम्स में जाते हैं, गलत चीजें करते हैं और उसका परिणाम कुछ महीनों और सालों के बाद इस कदर भी आता है कि बहुत सारे एबॉर्शंस हमारी कंट्री में होते हैं। और ये सब वेस्टर्न से हमारे इंडिया में आया है, ये चलन इंडिया का नहीं है। पर बाइबल हमें इन चीजों को करने के लिए स्ट्रिक्टली मना करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यभिचार अगर होता है तो इन दिनों पर ही होता है। क्योंकि ऑलरेडी ये एक माइंडसेट रहता है कि आज प्रेमियों का दिन है, आज लवर्स का दिन है, और मोस्ट ऑफ द पीपल गलत काम इन दिनों पे करते हैं, होटल्स में जाते हैं, रूम बुक करते हैं और बहुत कुछ। आप बहुत समझदार हैं, मुझे सारी चीजें खुल के बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर बाइबल इसके विषय में 1 कुरिन्थियों 6:18 में कहती है, व्यभिचार से बचे रहो, हर एक व्यभिचार से, चाहे आत्मिक और शारीरिक। और अगर आप ये कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा से भी कनेक्ट हो जाते हैं इनडायरेक्टली। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है। जितने भी सारे पाप हैं, चाहे शराब हो, सिगरेट पीना हो, तंबाकू खाना है, वो सारी चीजें देह के बाहर हैं। लेकिन व्यभिचार के प्रति बाइबल बहुत सतर्क और बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती है। आगे कहता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर बाइबल स्ट्रिक्टली हमें इस दिन को मनाने के लिए, क्योंकि इसके जो रूट्स मैंने आपको बताया, इसके जो रिजल्ट्स मैंने बताए, इसका ओवरऑल जो इफेक्ट और इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव और गलत है। तो हमें इन दिनों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर प्यार का इजहार करना ही है तो आप प्रभु यीशु मसीह से सीखिए, उसने किस किस्म का प्यार किया। 1 कुरिन्थियों में 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्यार के अंदर क्या क्या, सच्चे प्यार के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। आप वो पढ़ सकते हैं, उसे अपने लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं।
और अगर आपको प्यार का इजहार ही करना है तो 14 फैब को क्यों भैया, हर रोज कीजिए ना, हर दिन कीजिए अगर आपको प्यार का इजहार करना है जिससे भी आप प्यार करते हैं। और सिर्फ प्यार लड़के लड़की के बीच में नहीं होता, माँ बच्चे के बीच में भी हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, दो बहनों के बीच में हो सकता है, दो भाइयों के बीच में हो सकता है। अरे यार, बाइबल तो हमें बार बार कहती है प्रेम में चलो, प्रेम में बढ़ो, प्रेम में जड़ पकड़ो। हर दिन मनाओ ना यार 14 फैब, क्योंकि दुनिया कर रही है, गलत काम हो रहे हैं, उसी दिन आपको क्यों करना है। तो मेरी ये राय और मेरी ये सलाह रहेगी आपको कि अगर आप बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, तो प्लीज अपने स्टेटस पे भी ये सब मत रखिए, इन चीजों को एंडोर्स नहीं कीजिए, लेकिन पवित्रता में, परमेश्वर के प्यार में आप बढ़ते जाइए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।